हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और डांसर सनातन का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि डांसर सनातन तो अपने वीडियो अच्छे से बना रहे हैं और जैसा हो रहा है वो दिखा रहे हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। और जब कंट्रोवर्सी होने भी लगती है तो वो शांत ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुद ही इतनी टेंशन है, तो भाई वो किसी से क्यों झगड़ा करेंगे या व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं है, जितना हम जानते हैं उन्हें। कहने को तो लोग बहुत सी बातें बनाते हैं कि बहुत शातिर है, बहुत ये है, लेकिन हमने उसे ऐसा कभी नहीं देखा। सबसे छोटा भाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके पास दिमाग है और दिमाग से ही काम करता है। तो लेकिन बात ऐसी है कि अभी 2 दिन पहले इनकी बहन जो हैं सावित्री दीदी ने जो वीडियो में बोला था, बहुत कुछ बोल दिया था अपनी फैमिली के बारे में, खास करके उनके बचाव में ही बोला था इन्होंने। लेकिन उनके बोलने की वजह से सनातन भैया बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गए हैं। अब लोग भर भर के सावित्री दीदी को गाली दे रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला सनातन के लिए। एक बहन होकर के उसने भाई की ज़िंदगी नरक बना दी। पहले तो उनके घर गई, घर में झगड़ा करवा दिया, उसके बाद यहाँ आने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। भाई अपना घर देखो और अपने पति से बोलो जो बोलना है, लेकिन अपने पति से तो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना वीडियो में अपने भाई के लिए कुछ बोल दिया जाए, अपने पापा के लिए कुछ बोल दिया जाए। और बोलने पर भी उन्होंने ये बोला कि सबकी पोल ही खोल दी। तो इस वजह से जनता उन्हें भर भर के गालियां दे रही हैं और इनकी जो सब्सक्राइबर है, जो इन्हें प्यार करती होगी, वो सनातन भैया के वीडियो में जा करके उन्हें उल्टा सीधा बोल रही है, जिस वजह से सनातन भैया भी परेशान है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने सोचा कि भाई पापा को लाना प्रायोरिटी होगी, तो वो भाई तैयार होते हैं और चले जाते हैं दीदी के घर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया ही था आपको कि वो गए हैं और वहाँ जाने के बाद डिसाइड हुआ है भाई पापा को लेने आए हैं और पापा को ले करके दूसरे दिन ही जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि भाई दूसरे दिन सुबह से ही वो अपनी दीदी के साथ खेतों में काम करें, क्योंकि धान की रुपाई होनी है। और अंजलि इसीलिए गई है क्योंकि उसने सोचा कि भाई आज तक मैंने धान की रुपाई नहीं की है, तो आज मैं सीख लूँगी धान की रुपाई कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद फिर हम अपने गांव में अपने खेत में करेंगे। जैसा कि सनातन का कहना है कि कई साल हो गए हैं, मैंने भी नहीं किया है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, उसके बाद अपने खेत में भी करेंगे। क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अपने खेत में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये लोग खेतों में जाते हैं और वहाँ उनकी दीदी ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेहनती हैं, जैसा कि हम देख पाते हैं कि पूरा दिन उनका खेत में ही इस वक्त गुजर रहा है। तो वो अंजलि को बताती है कैसे खेत में काम करना है। तो अंजलि भी धान लगाती है खेतों में और साथ में सनातन भी लगाते हैं। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, छाता लेकर गए थे ये लोग। बेटा उनका अपने बाबा के साथ ही था, मतलब अपने दादाजी के साथ घर पे ही था। बहुत खुश था और वो अपने दादाजी के साथ खुश ही रहता है। और जब से सनातन वहाँ पहुँचे हैं तो उनके पापा खुश नज़र आ रहे हैं। मतलब उन्हें उम्मीद है कि अब तो हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ रह करके तो भाई उनकी ज़िंदगी नर्क सी हो गई। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ रह करके तो हमारी ज़िंदगी नर्क सी हो गई, अब अपने घर जाएंगे तो सुकून से रहेंगे। वैसे भी कहते हैं ना, अपना घर तो अपना ही घर होता है, और चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। लेकिन अब उनके पापा को वहाँ जो सुख सुविधाएं मिलती हैं अपने घर में, वो इस गांव में नहीं मिल पा रही थी। कीचड़ है, टॉयलेट बाहर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टॉयलेट वाली थी। लेकिन चलो ठीक है, अब सनातन खेतों से आते हैं घर और अपने पापा से मिलते हैं। उसके बाद इनका वीडियो एंड हो जाता है, क्योंकि अब इन्होंने कहा सेकंड वीडियो में वो यही दिखाएंगे। भाई वहाँ से वो चल देते हैं, लेकिन जनता फिर भी इन्हें सुना रही है कि पापा जी इतने गुस्से में गए थे, तो फिर अब किस लिए इतनी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चलो ठीक है, गुस्सा 2 दिन का था, चले गए वो, और सनातन उन्हें खुद ही समझा लेगा, जैसे भी समझाना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सनातन ने उन्हें दवाई दी और उसके बाद वो आराम करते हैं। सनातन और अंजलि भी नहा धो कर के खाना वगैरह अंजलि बनवाती है अपनी दीदी के साथ। दीदी भी खुश हैं कि भाई भाभी आए हैं, तो उनका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, सब कुछ अच्छे से कर रही हैं।
और यहाँ पर इनकी दीदी का जो लड़का है, जो वो व्लॉगिंग करता है, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि डेली व्लॉग में वो ये दिखाता है कि खेतों में काम वही कर रहा है, लेकिन खेत में भी दूर दूर तक कहीं वो दिखाई नहीं पड़ा है, क्योंकि जनता ने जो बातें कही हैं उनसे, शायद वो चीज़ें चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हाल हुआ है। इसलिए मामा जी के सामने वो ज़्यादा पड़ा ही नहीं, और मामा जी उनके वैसे ही बहुत सीधे हैं, वो ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं और ना बोलेंगे वो कुछ, क्योंकि वो सिर्फ करना जानते हैं, ये हमने देख लिया। इतने दिनों से हम इनके वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो जान गए हैं कि ये सिर्फ देना जानते हैं। आज तक इन्होंने किसी से भी मांगा नहीं है, लेकिन इनके जो भांजे हैं वो सब्सक्राइबर से पैसे मांग रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, और मुझे लगता है सनातन ने समझाया भी होगा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, इमेज खराब होगी, और हो सकता है वीडियोस भी ना चलें, क्योंकि वीडियो चलते सिर्फ सनातन की वजह से ही है उनके। अभी इनके पापा गए थे गाँव, इसी वजह से लोग उनके वीडियो देखते थे। यहाँ पर सावित्री दीदी के अभी तक कोई वीडियो नहीं आए हैं, और वो अपने ससुराल में ही हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उनका वीडियो नहीं आया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता है, और टाइम की तो बात छोड़ो, जब उनका फ़ोन ही उनके पास नहीं रहता है तो व्लॉगिंग करेंगी कैसे? फ़ोन तो पतिदेव के पास रहता है। अब जब उनको फ़ोन मिलता है उस वक्त उनके पास काम होता है, तो व्लॉगिंग करेंगी कैसे? तो यही सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स भी नहीं आए हैं, तो कुछ तो ऐसा हुआ है। अब अगर कल वीडियो आता है तो हमें पता चल ही जाएगा कि मामला क्या है, लेकिन अगर कुछ और बात होती है तो शॉर्ट्स में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन आग में घी डालने वाला काम सावित्री दीदी वहाँ करके आई हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और आई होप आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।